जय श्री राम। चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। एरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट प्लांट्स, इसे मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में। हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज। हर्ब्स में आता है नॉन वुडी और स्मॉल साइज। सर्ब्स में आता है वुडी, स्टेम, बुशी, और ट्रीज में ट्रंक और ब्रांचेस। ओके। एनिमल्स विथ आरबीसी और विदाउट आरबीसी। विथ आरबीसी इनाइमा, विदाउट आरबीसी अनाइमा। एनिमल्स जो विथ आरबीसी है इनाइमा और विदाउट आरबीसी अनाइमा। लीनियस फर्स्ट फॉर्मल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस फर्स्ट फॉर्मल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लांट, प्लांटी, एनिमल, एनिमेलिया। प्लांट, प्लांटी, एनिमल, एनिमली, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। फीचर सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट में एब्सेंट है, सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है। लोकोमोशन प्लांट में एब्सेंट है, एनिमल में प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन एनिमल खाता है तो ये एनिमल में हो रहा है, बट प्लांट डू नॉट ईट। तो फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो खाएगा वही तो एक्सक्रीट करेगा, तो फिर एनिमल में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है फॉर एक्सक्रीशन, बट प्लांट में ये एब्सेंट है। ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये एनिमल में फास्ट है, प्लांट में स्लो है। ऑर्गेनिज्म प्लांट में आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंजाई, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एनिमल में प्रोटोजोआ, इन्वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स। ओके। ड्रॉबैक डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्लेमाडोमोनास, क्लोरेला, और मल्टीसेलुलर स्पाइरोगायरा। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अदर प्लांट ग्रुप्स, ग्रीन अलगी। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक हो गया। हेटरोट्रॉफिक नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई है। ठीक है, ये इसमें आता। प्लांट्स और फंगाई को एक साथ प्लेस किया गया, क्यों? क्योंकि इसके दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट था, इसलिए। ओके। डाउटफुल पोजीशन, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड। और यहाँ पे नो फाइलोजेनी। हैकल, उसके बाद आए हेगल। 3 किंगडम सिस्टम दिए, 3 किंगडम सिस्टम दिए। प्रोटिस्टा न्यू किंगडम includes all unicellular organisms, mostly aquatic eukaryotes. प्रोटिस्टा न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस किए हैकल, जो कि 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली एक्वेटिक यूकैरियोट्स। कोपलैंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के लाए, ये मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया, और मोनेरा न्यू किंगडम था। इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ये मोनेरा में है। ठीक है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ओके। विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये 1969 में आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फंजाइस में न्यू किंगडम जो कि इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। क्राइटेरिया क्या था? सेल स्ट्रक्चर की बेसिस पे, सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ये मेनली था। ठीक है। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। ओके। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, 2 टाइप्स का है, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कार्बन सोर्स, और ये इलेक्ट्रॉन, और ये H+, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक सोर्स से ये लेता था कार्बन, इलेक्ट्रॉन और H+। ओके। ये आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ एनर्जी हो गया, फोटो के लिए वर्ड यूज़ किया गया एनर्जी कहाँ से? यूज सनलाइट एंड प्रोड्यूस एनर्जी और फूड। ठीक है। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ब्लू ग्रीन अलगी, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके। अब आते हैं, सेकेंड पार्ट था इसका, कीमो ऑटोट्रॉफ ओनली इन मोनेरा। ये कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन कर रहा? केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। ओके। हेटरोट्रॉफ कार्बन सोर्स, ये ऑर्गेनिक सोर्स है। हेटरोट्रॉफ
कार्बन सोर्स या ऑर्गेनिक सोर्स है। कीमो हेटरोट्रॉफ, कीमो हेटरोट्रॉफ केमिकल इन एनर्जी, केमिकल एनर्जी। कीमो हेटरोट्रॉफ ये जो केमिकल एनर्जी, इसमें फर्स्ट आता है होलोजोइक मोड, इंजस्टिव, एब्जॉर्प्टिव मोड, ऑस्मोट्रॉफ, इसमें एक हो गया सेप्रोट्रॉफ डेड, और फिर पैरासाइट लिविंग। सेप्रोट्रॉफ ये डेड पर से एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसे कहेंगे सेप्रोट्रॉफ, और पैरासाइट जो लिविंग में से एब्जॉर्ब कर रहा, ओके। और आता है इसमें एक सिम्बायोटिक, ठीक है। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, मोनेरा ये सबसे नीचे है मोनेरा, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, ठीक है। प्रोटिस्टा ये क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ये प्रोटिस्टा के नीचे, प्रोटिस्टा से लेके इसके सब नीचे था यूनिसेलुलर, ओके। प्रोटिस्टा हो गया यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। अभी फिर इसके ऊपर आता प्लांटी, फंगी, एनिमलिया, ये तीनों प्रोटिस्टा से ही आगे चल के बना है। ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, ओके, सब यूकैरियोट्स है। प्लांटी ये प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफ है, सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। फंजाई ये डिकम्पोजर है, सेल वॉल प्रेजेंट, और ये हेटरोट्रॉफ है। एनिमेलिया कंज्यूमर, सेल वॉल एब्सेंट, और ये हेटरोट्रॉफ है, ओके। विटेकर ड्रॉबैक, algae split into three kingdom, ब्लू ग्रीन algae ये मोनेरा में रख दिया, कुछ ब्लू ग्रीन algae को मोनेरा में प्लेस कर दिया गया। गोल्डन ब्राउन algae को प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया। रेड ग्रीन ब्राउन algae को प्लांटी में। स्प्लिट इनटू 3 किंगडम, एक ही algae था बट इसको 3 अलग अलग किंगडम में स्प्लिट करके रखा गया। फाइलोजेनी वॉज नॉट परफेक्ट। बाउंड्री ऑफ प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा नॉट वेल डिफाइंड। एनिमल लाइक यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो कि था अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम। प्लांट लाइक यूनिसेलुलर यूकैरियोट क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। ऑल यूनिसेलुलर फंजाई, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। कार्लूज 3 डोमेन सिस्टम, डोमेन मीन्स क्या हो गया, न्यू रैंक, डोमेन मीन्स हो गया न्यू रैंक। 6 किंगडम सिस्टम, बेसिस DNA sequence of 16S rRNA gene, basis DNA sequence of 16S rRNA gene। किंगडम मोनेरा, ये मोनेरा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। आर्की बैक्टीरिया ये अलग किंगडम, और फिर यू बैक्टीरिया ये अलग किंगडम है। यूकैरियोट्स हैज सिमिलर सीक्वेंस, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये बेसिस क्या था, DNA sequence 16S rRNA gene, DNA sequence of 16S rRNA gene, ठीक है। 3 डोमेन है, आर्की हो गया और बैक्टीरिया हो गया और यूकैरिया। 6 किंगडम है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ओके। प्रोजीनोट प्रिमिटिव जीनोम है, उससे एक डिवाइड होकर आगे चल के बना बैक्टीरिया, और एक डिवाइड होकर बना जो उससे फिर 2 बना, एक आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोट, और आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक। तो मतलब इसलिए कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया हम लोगों से ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि एक एंसेस्टर से हम लोगों का जब बहुत पहले देखा जाए तो हम दोनों का एंसेस्ट्री सेम था, आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स का, ओके। अब आता है किंगडम मोनेरा ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। 2 डोमेन है इसमें, आर्की और बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर किंगडम हो गया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ओके। मोनेरा ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया सोल मेंबर है इसका, ठीक है। फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, फाउंड इन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन, मोस्टली हेटरोट्रॉफ, डिकम्पोजर्स और पैरासाइट्स। शेप स्फेरिकल है, कोकस, रॉड शेप है, बैसिलस मोस्ट कॉमन शेप है ये, कॉमा, विब्रियम, स्पाइरिलियम। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, फोटोऑटोट्रॉफ, कीमोऑटोट्रॉफ, डिकम्पोजर, पैरासाइट, सिम्बायोन्ट्स, ये सभी तरह का इसमें प्रेजेंट है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मोनेरा, ओके।
Reproduction. Only asexual reproduction occur. Sexual reproduction absent. Binary fission. Amitosis. Without mitosis. Direct nuclear division. No spindle fibers. Spore formation can occur. Spore formation can occur. यहाँ पे बैसिलस जो है इसमें ये स्पोर प्रेजेंट होता है. यहाँ पे शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, या तो इसको पैरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं या फिर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. प्रिमिटिव टाइप ऑफ जेनेटिक ट्रांसफ़र, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र और एक्सचेंज होता है बस. इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस प्रियर टू फिजन. रेस्पिरेशन टू टाइप्स का हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक जो हो रहा नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, तो ये आगे चल के टू टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे, एक ऑब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स. ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब स्ट्रिक्टली ये एरोब्स है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. और फिर फैकल्टेटिव एनारोब मतलब ऑप्शनल एनारोब है ये, they are optionally anaerobe but mainly aerobe. Example mycoplasm, heterocyst of cyanobacteria. Okay, सेकेंड पार्ट है एनारोबिक, दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ये भी आगे चल के टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ऑब्लिगेट एनारोब और फैकल्टेटिव एरोब. ऑब्लिगेट एनारोब स्ट्रिक्टली दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, और फैकल्टेटिव एरोब और फैकल्टेटिव एरोब्स क्या है, फैकल्टेटिव मतलब हो गया ऑप्शनल. ओके, they are optionally aerobe but mainly anaerobe. They are optionally aerobe but mainly anaerobe. ओके, अब देखते हैं आर्की बैक्टीरिया. आर्की मीन्स हो गया ओल्ड, ओल्डेस्ट लिविंग बैक्टीरिया. ओल्डेस्ट लिविंग बैक्टीरिया सेल वॉल सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन से बना और सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर लिपिड मोनोलेयर है, तो ये दोनों सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये इसका स्पेशल है. ठीक है, दे हैव प्रिमिटिव हिस्टोन्स प्रेजेंट इन सम स्पीसीज. मतलब बैक्टीरिया लैक्स हिस्टोन, ट्रू, बट सम आर्की बैक्टीरिया कंटेन्स हिस्टोन, ये ट्रू है. किंगडम मोनेडा ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज मैनी टाइप्स का प्रेजेंट है, बट यू बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज बस सिंगल टाइप का प्रेजेंट है. ओके, फाउंड इन एक्सट्रीम हार्श कंडीशन, दे हैव एक्सॉन और इंट्रॉन. दे हैव एक्सॉन और इंट्रॉन. ठीक है, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, ये तीन पार्ट में आगे चल के डिवाइड हुआ. थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस मीथेन जनरेटिंग, फाउंड मार्सी एरिया, गट ऑफ रूमिनेंट. ओके, मिथेन इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, बायोगैस कहते हैं, गोबर गैस एंड ऑल्सो मार्स गैस. ये कीमो ऑटोट्रॉफ है, कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ. ये एक तरह से ऐसे याद कर सकते हैं, मिथेन क्या है, मिथेन ये केमिकल है, तो कीमो ऑटोट्रॉफ ये खुद से जनरेट करना, कीमो ऑटोट्रॉफ. ऑब्लिगेट एनारोब, एनारोब स्ट्रिक्टली एनारोब क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये तो बर्न हो जाएगा, इसलिए ऑब्लिगेट एनारोब. एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम, एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम. हेलोफाइल्स, सॉल्ट लविंग, सॉल्ट लविंग, फाउंड इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, salinity greater than 30%. Found in extremely salty areas, salinity greater than 30%. Example Halobacterium, example Halobacterium. Thermoacidophiles, thermo means हो गया heat, acid means acid, files मतलब loving, heat acid loving. Found temperature 80 to 110 degree Celsius, pH less than 2.0. Approximately इसका नेचर कैसा रहता, boiling concentrated H2SO4. डीप सी हाइड्रो थर्मल वेंट, हॉट स्प्रिंग, हॉट सल्फर स्प्रिंग, हॉट सल्फर स्प्रिंग. टेम्परेचर हाई टॉलरेंट एंजाइम, टेम्परेचर हाई इसका, टेम्परेचर हाई टॉलरेंट एंजाइम, टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर पे भी ये एंजाइम इसका रहता है सही सलामत. हाँ, जैसे हम लोग जो करते हैं बायोटेक में. थर्मस एक्वेटिकस, एग्जाम्पल थर्मस एक्वेटिकस. और ये क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ. ठीक है, मिथेनोजेंस भी था कीमो ऑटोट्रॉफ, थर्मोएसिडोफिल्स भी है कीमो ऑटोट्रॉफ. बट हेलोफाइल्स क्या है, फोटो हेट्रोट्रॉफ, फोटो हेट्रोट्रॉफ. हेलोफिल्स है फोटो हेट्रोट्रॉफ, फोटो हेट्रोट्रॉफ. नमक में रहता है ये फोटो हेट्रोट्रॉफ. यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया को कहते हैं. साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसिटीज, स्पाइरोकेट्स, रिकेट्सिया,
Chlamydia. Cyanobacteria, facultative anaerobe. Cyanobacteria, facultative anaerobe. Blue-green algae. Earlier plant kingdom. Gram-negative prokaryotes. Cyanobacteria, ये फैकल्टेटिव एनारोब. हाँ ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब. हाँ ओके. ब्लू ग्रीन अलगी इसे कहते हैं अर्लियर प्लांट किंगडम. ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट जैसा ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट. फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल अलगी. ठीक है. यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. always surrounded by gelatinous or mucilaginous sheath. Unicellular, colonial और filamentous, ये तीनों फॉर्म में मिलता है. ठीक है. रेड कलर ऑफ रेड ओशियन इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया. रैपिड मल्टीप्लिकेशन के बाद जब डेथ होता है तो इसका रेड कलर हो जाता. ओके. फ्लैजेला एब्सेंट है, दैट्स वाई नॉन मोटाइल. कलर वेरिएबल. ठीक है. क्रोमैटोफोर प्रेजेंट. गैस वैक्यूल इज ऑल्सो प्रेजेंट. साइनोबैक्टीरिया, न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक है. ये फोटो ऑटोट्रॉफिक है. हाँ, खुद से बनाता अपना खाना. क्लोरोफिल बी एब्सेंट है. क्रोमैटोफोर प्रेजेंट है, इसमें क्रोमैटोफोर होता. क्लोरोफिल ए है, कैरोटिनॉइड है एंड फाइकोबिलिन्स है. सी फाइकोसाइनिन, सी एलोफाइकोसाइनिन, सी फाइकोइराइथ्रीन. सी एलोफाइकोसाइनिन, सी फाइकोइराइथ्रीन. some members symbiotic. कुछ मेंबर्स का सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता, जैसे नॉस्टॉक और एनाबेना. एनाबेना विथ एजोला और दूसरा विथ कैरोलॉइड रूट ऑफ साइकस. नाइट्रोजन फिक्सेशन करता. फिलामेंटस फॉर्म में है नॉस्टॉक एंड एनाबेना हैव हाइड्रोसिस्ट. स्पेशल सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. कीप PS1, रिमूव PS2, क्योंकि PS2 में अटैच होता ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. ये हमें ऑक्सीजन दे देता, बट इसे तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए. नाइट्रोजिनेज में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए रिमूव PS2 एंड कीप PS1. थिक वॉल्ड होता है ये नाइट्रोजिनेज, कम काम करता. ठीक है. हाँ, इसमें पिगमेंट क्या क्या था? क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड, फाइकोबिलिन्स, सी फाइकोसाइनिन, सी एलोफाइकोसाइनिन, सी फाइकोइराइथ्रीन. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ. काउज अल्गल ब्लूम, ये टेस्ट में भी आया था. काउजेस अल्गल ब्लूम टेस्ट में आया था. काउजेस अल्गल ब्लूम. ठीक है. स्पाइरुलिना रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. स्पेस ट्रैवलर इसे यूज़ करते हैं एज अ स्पेस फूड. सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना. ओके. टॉलिपोथ्रिक्स, ओलोथ्रिक्स, एंटोफिक्सर इन राइस फील्ड. नॉस्टॉक एनाबेना एंटोफिक्सर है, ये दोनों बायो फर्टिलाइजर का काम करता. ठीक है. माइकोप्लाज्म हैज़ लीनियर डीएनए हैज़ कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर. स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये. स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर साइज है इसका. ओके. वॉललेस मोनेरंस, सेल वॉल एब्सेंट है. बैक्टीरिया विथ देयर कोट ऑफ इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन. क्योंकि सेल वॉल तो प्रेजेंट ही नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है. बैक्टीरिया विथ देयर कोट ऑफ, दैट्स वाई इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन. क्योंकि पेनिसिलिन ब्रेक द वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड देन बैक्टीरिया डाई, बट इसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो ब्रेक क्या करेगा, इसलिए इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन है. कैन बी किल्ड बाय मेटाबॉलिक इनहिबिटर लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन. पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. माइकोप्लाज्म, यस. फैकल्टेटिव एनारोब मतलब ऑप्शनली एनारोब है. ओके. ट्राइलैमिनर 3 लेयर ऑफ लिपिड प्रेजेंट होता. ओके. प्लूरोमॉर्फिक कहा जाता है इसे. क्यों? क्योंकि अपना शेप चेंज कर सकता. शेप चेंजिंग, दैट्स वाई नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम. देयर शेप्स आर नॉट फिक्स्ड.
कीमोहेटरोट्रॉफ, कीमोहेटरोट्रॉफ, कीमोहेटरोट्रॉफ. Facultative anaerobe, facultative anaerobe can live without oxygen, can grow in abiotic medium, medium must have sterols क्योंकि sterols उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता. ये दिखता कैसा है? फ्राइड एग कॉलोनी लाइक एप्रियंस, फ्राइड एग कॉलोनी लाइक एप्रियंस. एफ से हो गया ये, ए से हो गया ये, एनारोब है, एन से ये नॉन मोटाइल है, एफ ए एन, तो फैकल्टेटिव एनारोब. अच्छा ठीक है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है इससे ये देखते हैं. कर्ड मेकिंग लैक्टोबैसिलस, कर्ड मेकिंग लैक्टोबैसिलस, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसीज, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसीज, नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम. कर्ड मेकिंग लैक्टोबैसिलस, कर्ड मेकिंग लैक्टोबैसिलस काम आता, एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोमाइसीज काम आता, नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम. ये तीनों से बेनिफिट हो रहा है. ठीक है. अब हार्मफुल कौन कौन सा है वो देखते हैं. कॉलेरा, विब्रियो कॉलरी, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, टेटनस कॉलस्ट्रीडियम टिटानी, सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री, सिट्रस कैंकर ये प्लांट में होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री. और कॉलेरा, विब्रियो कॉलरी, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, टेटनस कॉलस्ट्रीडियम टिटानी ये तीनों एनिमल्स में होता है. ओके. तो ये सब है क्या? हेटरोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ ऐसे भी कहा गया ना. ये क्या था? कीमो हेटरोट्रॉफ था. ठीक है. किंगडम प्रोटिस्टा, हाँ यहाँ पे इसमें जो आता है यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड ये दोनों सेल वॉल एब्सेंट है. ये प्रोटिस्टा में आता है ये दोनों. ठीक है. सेल वॉल एब्सेंट है, यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड. ओके. Kingdom Protista. Members of Protista are primarily aquatic. Most unicellular eukaryotes Protista में आता. हाँ. Mostly aquatic in nature, well-defined nucleus, membrane-bound organelles present, sexual reproduction by zygote formation, through zygote formation, asexual reproduction भी यहाँ होता. Primitive ancestor of higher eukaryotes, connecting link between Monera and higher eukaryotes, no well-developed, no well-defined boundary. This kingdom has animal-like, plant-like, fungi-like organisms. All the types of nutrition are present in kingdom Protista. All the type of nutrition is present in kingdom Protista, but maximum nutritional diversity is present in kingdom Monera. ठीक है. क्लासिफिकेशन बेसिस न्यूट्रिशन है. 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. सबसे पहला फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, इसमें आता CDE. इसका ट्रिक है CDE. सी से हो गया क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिना. क्राइसोफाइट्स इसमें डायटम्स पढ़ेंगे, डायटम्स एंड डेस्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स में. फिर डाइनोफ्लैजिलेट और तीसरा हो गया यूग्लिना. ओके. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, यूग्लिना. सॉरी क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिना. और क्राइसोफाइट्स में आता है डायटम्स और डेस्मिड्स. ओके. फिर ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो गया. अब सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड है, इसका एग्जांपल है. फिर लास्ट कंज्यूमर प्रोटिस्ट, ये हेटरोट्रॉफिक है. कंज्यूमर प्रोटिस्ट ये हेटरोट्रॉफिक हो गया. प्रोटोजोआ, तो 1 2 3 4 5 इसमें ये 5 चीज़ आता. सबसे पहला क्राइसोफाइट्स जिसमें डायटम्स और डेस्मिड्स आता. सेकेंड डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड यूग्लिना, फोर्थ फिर हो गया स्लाइम मोल्ड जो कि सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है. फिर फिफ्थ प्रोटोजोआ कंज्यूमर प्रोटिस्ट. क्राइसोफाइट्स में फ्लैजेला एब्सेंट होता, पैसिवली फ्लोट करता. ये फ्लैजेला एब्सेंट इसलिए ये पैसिवली फ्लोट करता क्राइसोफाइट्स. ठीक है. इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स. डायटम्स DIA आता तो ए के बाद बी आता तो इसे कहते हैं गोल्डन ब्राउन अलगी डायटम्स और डेस्मिड्स को गोल्डन अलगी. ओके. ये एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में मिलता. ठीक है. डायटम्स नो फ्लैजेला एक्सेप्ट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज. नो फ्लैजेला डायटम्स जो है नो फ्लैजेला एक्सेप्ट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज. डायटम्स दे फॉर्म फ्री फ्लोटिंग मास ऑन सरफेस ऑफ वाटर.
फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी प्लस कैरोटीनॉइड प्रेजेंट, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है और कैरोटीनॉइड। स्टोरेज प्रोडक्ट क्राइसोलैमिनेरियन और ल्यूकोसिन, क्राइसोलैमिनेरियन और ल्यूकोसिन। सेल वॉल डिकम्पोजिशन के बाद क्या फॉर्म होता है, डायटोमेशियस अर्थ, वाइट porous gritty form. The soil is used in polishing, filtration of oils and syrup. ये टूथपेस्ट बनता है इसका, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप्स यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास जार टू स्टोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। साउंड प्रूफ रूम बनता है इससे। वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब जहाँ पे वाटर अगर पॉल्यूट होगा तो अपसेंट होगा, ये पॉल्यूट वाटर में अपसेंट रहता है, तो वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर। डायटम्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, CO2 लेके ये ओशियन के नीचे चले जाता तो अब एटमॉस्फेयर में CO2 कम हो गया, मतलब कार्बन तो कम हो गया ना, बस वही, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स, टू थिन ओवरलैपिंग वॉल, टू थिन ओवरलैपिंग वॉल, टू थिन है यहाँ पे, थिन है ये वर्ड ध्यान में रखना, थिन, टू थिन ओवरलैपिंग वॉल। और वॉल किसका किसका है, सेलुलोज प्लस सिलिका डिपॉजिट, सेल्यूलोज प्लस सिलिका डिपॉजिट। सोप केस, शू बॉक्स अरेंजमेंट और ये इंडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ओके। डायनोफ्लैजिलेट्स, बाइफ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म mostly marine, photosynthetic chlorophyll A, chlorophyll C and carotenoid present, golden brown algae भी से कहा जाता, ये pyrophytes कैटेगरी में है, pyrophytes कैटेगरी है इसका। rotate on its axis like top, जिसे कहते हैं रीलिंग whips, ओके। सेल वॉल इसका सेल्यूलोज का बना है इन द फॉर्म ऑफ थिक सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट, थिक स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट इन द फॉर्म ऑफ थिक स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट। वहाँ पे क्या था, डायटम्स में थीन था, टू थीन ओवरलैपिंग वॉल्स, सेल्यूलोज प्लस सिलिका का, और यहाँ पे सेल्यूलोज का बना है बट यहाँ पे ये थिक है इन द फॉर्म ऑफ थिक स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स, ओके। एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है। सम मेंबर्स हैव पेरिडिनिन, रेड पिगमेंट, और ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके काउज रेड टाइड, और ये है क्या, मेंबर्स को कहते हैं क्या, गोनावलेक्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट गोनावलेक्स कहते हैं इसे, ठीक है। काउज रेड टाइड। रेड सी कौन काउज करता है, काउज बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम, जो कि रेड सी और रेड टाइड, बस थोड़ी जगह का पानी जब रेड लगे तो इसे कहेंगे रेड टाइड। तो ये किसकी वजह से था, गोनावलेक्स, रेडोटाइड दिखता गोनावलेक्स की वजह से, ठीक है। ऑल्सो रिलीज अ पॉइजन सेक्सीटॉक्सिन हार्म्स मराइन वर्टिब्रेट्स, मराइन फिशेस है, एनसीईआरटी में फिशेस है बट फिशेस क्या है, वर्टिब्रेट्स है, तो ये मराइन वर्टिब्रेट्स, ओके। कैन काउज पैरालिटिक सल्फेस पॉइजनिंग इन ह्यूमन। Noctiluca shows bioluminescence. Euglena-like organism, largest genus, found in stagnant water. Cell wall absent. Protein-rich pellicle is present outside the plasma membrane. सेल वॉल एब्सेंट है। यूग्लिनॉइड में, हाँ पहले तो पढ़े थे, यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड, इन दोनों में सेल वॉल एब्सेंट होता, तो यूग्लिनॉइड में सेल वॉल एब्सेंट है, तो फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है इसके जगह पे, प्रोटीन रिच पेलिकल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, which makes their body flexible and protection. Cell wall absent. Protein rich pellicle is present outside the plasma membrane,
which makes their body flexible and प्रोटेक्शन में काम करता है, फ्लेक्सिबल एंड प्रोटेक्शन. ठीक है. उसके बाद हम बाइफ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग. ओके. मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, they are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behaves like heterotroph by predating on other smaller organism, or may even become saprotrophic. प्रोड्यूसर भी है ये, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोटिस्ट. ठीक है. प्लांट की भी तरह ये दिखता और एनिमल की भी तरह. क्यों प्लांट की तरह क्यों दिखता? ये इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए है, बीटा कैरोटीन नॉइड, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल बी है, ज़ंथोफिल है. ओके. स्टोरेज प्रोडक्ट पैरामाइलॉन. एनिमल की तरह ये कैसे? कंज्यूमर है ये. फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है. हैज़ आई स्पॉट क्या करता? फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर. ये आई स्पॉट फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर. हैज़ एस्टाजेंथिन पिगमेंट, हैज़ आई स्पॉट. और आई स्पॉट क्या है? फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर है. हैज़ एस्टाजेंथिन पिगमेंट. ओनली लॉन्गिट्यूडिनल बाइंड्री फीजन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपसेंट है इसमें. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फाइकोइनम क्लासिफिकेशन, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास कम अंडर प्रोटिस्टा. क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास. ठीक है. इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं. क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड में. हैबिटाट क्राइसोफाइट्स में क्या? मराइन प्लस फ्रेश वाटर, और इसका मराइन, और फिर यूग्लिनॉइड ये फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुका हुआ पानी में. ठीक है. सेल वॉल क्राइसोफाइट्स में प्रेजेंट है, डाइनोफ्लैजिलेट में भी प्रेजेंट है, यूग्लिना में एब्सेंट है. फ्लैजिला क्राइसोफाइट्स में एब्सेंट है, डाइनोफ्लैजिलेट में प्रेजेंट है, यूग्लिना में भी प्रेजेंट है. पिगमेंट क्लोरोफिल है, तीनों में है. फिर क्राइसोफाइट्स में क्लोरोफिल सी है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी क्लोरोफिल सी है, यूग्लिनॉइड में क्लोरोफिल बी है. इसलिए इसे कहते हैं आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट, only chlorophyll A is present in blue-green algae. That's why इसे कहते हैं their pigment are similar to higher plants. और फिर both chlorophyll A and B are present in Euglena. That's why इसे क्या कहते हैं? their pigment are identical to higher plants. Okay. मोल्ड. स्लाइम मतलब होता है चिपचिपा स्टिकी. स्लाइम मोल्ड मीन्स हो गया फंगस. सेल वॉल एब्सेंट होता है इसमें. स्पोरोफिटिक प्रोटिस्टन फंजाई. सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट प्रोटोजोन फंजाई. यहाँ पे सेल वॉल तो एब्सेंट होता है, बट ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होता ओनली ऑन स्पोर्स. ओके. सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट इसे कहा गया क्योंकि फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. प्रोटिस्टन फंजाई. ओके. रिजेंबल प्लांट, एनिमल एंड फंजाई. देखते हैं कैसे कैसे प्लांट के साथ क्यों रिजेंबल कर रहा? क्योंकि इसके पास भी ट्रू सेलुलोजिक वॉल है ऑन स्पोर्स. ओके. और फिर एनिमल से कैसे रिजेंबल कर रहा? वेजिटेटिव बॉडी इज विदाउट अ वॉल. और फिर फंजाई फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग बॉडी. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे 2n न्यूक्लियस है. ये वेजिटेटिव बॉडी है जिसको कि प्लाज्मोडियम कहते हैं. ये इटैलिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये सिंपल है लिखा हुआ प्लाज्मोडियम, तो ये इसका प्लाज्मोडियम है. ओके. फ्री न्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लिएटेड. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ यहाँ पे, फ्री न्यूक्लियर, और ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है. ओके. अनफेवरेबल है. अनफेवरेबल कंडीशन. फॉर्म स्पोर्स एंड बाय meiosis inside floating bodies. Form spore and by meiosis inside floating bodies. Form spore and by meiosis inside floating body. अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्लोटिंग बॉडी फॉर्म करता. ठीक है. इसके अंदर से ये फिर अब ये स्पोर निकला. डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट. फिर फेवरेबल
कंडीशन आया, यहाँ पे ये स्पोर से गैमेट बना, गैमेट से जायगोट टू एन, फिर यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, जायगोट से यहाँ पे फिर फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस हुआ, एंड देन ये प्लाज्मोडियम बना था वेजिटेटिव बॉडी। तो अंडर सुटेबल कंडीशन दे form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. During unfavorable condition, the plasma membrane differentiate and form fruiting bodies. तो bearing spores on their tip. तो unfavorable condition में fruiting bodies और suitable condition में plasmodium. Okay, the spores possess true cellulosic walls, so they extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. Okay, protozoa. अब आता है प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स हो गया प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, जो मीन्स एनिमल्स, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, प्रोटोजोआ। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफ एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट। बेसिस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सूरोपोडिया सीलिया फ्लैजिला। ठीक है, ये 3 लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। सबसे पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन। ये क्यों कहा गया इसे? क्योंकि इसके पास सूरोपोडिया है, अमीबॉइड प्रोटोजोन सूरोपोडिया, इसके पास फ्लैजिला प्रोटोजोन प्रेजेंट है, सीलिएटेड प्रोटोजोन सीलिया प्रेजेंट है, और फिर स्पोरोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट है। अमीबॉइड प्रोटोजोन के पास सूरोपोडिया है। स्पेशल फीचर क्या है? मराइन फॉर्म्स लाइक फॉर्म अमिनिफेरंस एंड Rhodolarians have silica cells on their surface. Marine forms like form aminiferans and Rhodolarians have silica cells on their surface. Example: amoeba, entamoeba, parasites cause dysentery. amoeba, entamoeba किसमें आता? अमीबॉइड में। ओके, फ्लैजिला और प्रोटोजोआ, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। Example: trypanosoma, sleeping sickness, leishmania, कालाजार। Okay, ciliated protozoan, cilia है present, fastest mode of locomotion, dimorphic nucleus present, macronucleus for nutrition and micronucleus for reproduction, separate opening for ingestion and ejection। इसका example है पैरामीशियम। स्पोरोजोन, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट है। ओके, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज, ऑल आर इंडोपैरासाइट। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, और यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम इटैलिक फॉर्म में लिखा गया है, मीन्स इसका यहाँ पे ये जीनस डिनोट किया जा रहा। प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया, प्लाज्मोडियम काउज मलेरिया, प्लाज्मोडियम। ओके, ये अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिला प्रोटोजोन और सीलिएटेड प्रोटोजोन, ये सब एक्वेटिक है। ऑल आर प्रीडेटर एंड पैरासाइट, बट स्पोरोजोन ये क्या है? एंडोपैरासाइट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार फिर से। अमीबॉइड प्रोटोजोन में एग्जाम्पल हो गया अमीबा, एंटमीबा। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन लेशमानिया, कालाजार, और ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस। और सीलिएटेड प्रोटोजोन में हो गया पैरामीशियम सीलिएटेड प्रोटोजोन में। ओके, और फिर स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम, मलेरिया। ओके, किंगडम फंजाई नॉन मोटाइल है ये। सेल वॉल, काइटिन प्लस फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, स्पोरोफिटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक लाइकेंस और माइक्रोराइजा में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, थाइलॉइड बॉडी, नो रूट स्टेम लीफ, kept under thylophyte by Linnaeus। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है ये, मोस्टली मल्टी सेलुलर, समटाइम्स यूनिसेलुलर, जैसे इस्ट हम लोग कहते हैं, समटाइम्स यूनिसेलुलर इस्ट। यूनिसेलुलर फंजाई है ये, बिगर्स इस्ट, ब्रीवर्स इस्ट, सैक्रोमाइसीज। सेल वॉल काइटिन, मोनोमर सेल वॉल काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, और ये काइटिन क्या चीज़ से बना है? पॉलीमर ऑफ नाग। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NAG। काइटिन क्या है? फंगल सेलुलोज। स्टोरेज प्रोडक्ट ग्लाइकोजन एंड ऑयल। कॉस्मोपॉलिटन फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कॉप्रोफाइलस ग्रो ऑन काउडंग। फिलामेंटस फॉर्म 2 टाइप्स का है, असेप्टेट एंड सेप्टेट।
फिलामेंटस फॉर्म टू टाइप का है, असेप्टेट एंड सेप्टेट। सिंगल फिलामेंट को हाइफी कहते हैं, सिंगल फिलामेंट है तो उसे हाइफी कहते हैं, और नेटवर्क ऑफ फिलामेंट है तो देन उसे माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, माइसीलियम असेप्टेट एंड ब्रांच्ड, असेप्टेट एंड ब्रांच्ड। और फिर दूसरा है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, असेप्टेट है कोई सेप्टा नहीं और ये अनब्रांच्ड है, तो ये कैसा है लगता है देखने में, विदाउट वॉल्स, कोइनोसिटिक हाइफे, कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये, फाउंड इन फाइकोमाइसिटीज। ओके, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट है इसमें सेप्टा प्रेजेंट है और ये ब्रांच्ड है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ये दो टाइप में आगे चल के डिवाइड होता। यूनिसेलुलर प्राइमरी माइसीलिया, इसे वेजिटेटिव माइसीलिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। और बाई न्यूक्लिएटेड जो है मतलब जो डाइकैरियोनिस्टीज है इसे सेकेंडरी माइसीलिया कहते हैं। सेक्सुअल माइसीलिया भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम फॉर्म होता, बट ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता, इसलिए ये बाई न्यूक्लिएटेड स्पोर उसमें देखने को नहीं मिलता। बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज ड्यूटेरोमाइसिटीज में देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता, तो एस्को और बेसिडियो में ही बस देखने को मिलता। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ये बस आता बाई न्यूक्लिएटेड में, और यूनिन्यूक्लिएटेड में एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, रिप्रोडक्शन फर्स्ट वेजिटेटिव मेथड, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड asexual method, sporulation, spore formation by mitosis, spore formation by mitosis, mitospore, zoospore, sporangiosspore, conidiospore, zoospore, sporangiosspore, conidiospore, spore formation by mitosis, mitospore, zoospore, sporangiosspore, conidiospore। ये असेक्सुअल वाला का है, असेक्सुअल का है ये, असेक्सुअल स्पोर है ये, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कॉनिडिया और कॉनिडियोस्पोर। असेक्सुअल मेथड जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कॉनिडियोस्पोर। जूस्पोर सबसे पहले देखते हैं, मोटाइल है ये, जूस्पोर मोटाइल है, प्लेनोस्पोर इसलिए इसे कहा जाता, वॉललेस नेकेड है ये, एंडोजीनस फॉर्म्ड इनसाइड जूस्पोरेंजियम, फाउंड इन ओमाइसिटीज, जूस्पोर। ठीक है, ये जूस्पोरेंजियम रहा, इसके अंदर जूस्पोर फॉर्म हुआ, फिर जब ये निकला तो इसमें फ्लैजेला और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना है। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल है ये, इसलिए इसे कहा जाता है ए प्लेनोस्पोर, थीन वॉल है, एंडोजीनस, फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम, जाइगोमाइसिटीज इसमें आता जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, ओमाइसिटीज आ गया जूस्पोर में और जाइगोमाइसिटीज आया स्पोरेंजियोस्पोर या फिर कह सकते हैं ए प्लेनोस्पोर, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है। यहाँ पे ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है स्पोर, और ये क्या है स्पोरेंजियोफोर, मतलब स्पोरेंजियम बियरिंग स्ट्रक्चर। ओके, कॉनिडियोस्पोर ये भी नॉन मोटाइल है, ए प्लेनोस्पोर हो गया। ठीक है, ये थिक वॉल्ड है, वो थीन वॉल्ड था और ये थिक वॉल्ड है। और सबसे पहला जूस्पोर वो तो वॉललेस है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सेल वॉल अब्सेंट है। ठीक है, ये कॉनिडियोस्पोर एक्सोजीनस है, फॉर्म्ड ऑन स्टेरिगमाटा, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एंडोजीनस फॉर्म्ड ऑन स्टेरिगमाटा, एक्सोजीनस, कॉनिडिया ये एक्सोजीनस है, कॉनिडियोस्पोर एक्सोजीनस फॉर्म्ड ऑन स्टेरिगमाटा, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये कॉनिडियोफोर हो गया, ये स्टेरिगमाटा, इसके ऊपर कॉनिडिया डेवलप हो रहा है। ठीक है, ऑल स्ट्रक्चर्स आर माइक्रोस्कोपिक। बेसिडियोमाइसिटीज नो asexual spore, shows fragmentation, नो asexual spore। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट था और फिर बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे नो asexual स्पोर नहीं बनता इसका। ठीक है, बेसिडियो में सो फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल मेथड अब देखते हैं, प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस। सबसे पहले ये गैमिट्स है, मेल और फीमेल गैमिट्स दोनों हैप्लॉइड है। प्लाज्मोगैमी दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज किया एंड देन डाइकैरियोन स्टेज विजिबल, यहाँ पे N+N है। फिर उसके बाद कैरियोगैमी, ये दोनों मिक्स होकर बना जाइगोट एंड देन अब यहाँ पे 2N हो चुका है। फिर मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद 4 बना है हैप्लॉइड,
स्पोर बना NNN, ठीक है। इन फाइकोमाइसिटीज प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, डाइकैरियन फेज नॉट विजिबल। यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुआ उसके बाद प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, जस्ट उसके बाद दोनों न्यूक्लियस पे उसका फ्यूज कर जाता। तो यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज और डाइकैरियन फेज इज नॉट विजिबल। ओके, इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज प्लाज्मोगैमी इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोगैमी इमीडिएटली, इंटरवाइनिंग डाइकैरियन स्टेज विजिबल। एस्को में ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और बेसिडियो में ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। देखो बेसिडियो वर्ड भी इसका बड़ा है और इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। इन ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्लोटिंग बॉडीज formed the basis for the division of the kingdom into the various classes. The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies formed the basis of the division of the kingdom into various classes: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes और Deuteromycetes. Fruiting bodies क्या है? Macroscopic spore containing structure. फाइकोमाइसिटीज इसमें आता है ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज आता है फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है। फिर दूसरा हो गया एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इन सब में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज़ में आता दो, एक हो गया ओमाइसिटीज़ और दूसरा जाइगोमाइसिटीज़। सबसे पहले फंगाई, ये दो तरह से इसे डिवाइड किया जाता, एक परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में आता ड्यूटेरोमाइसिटीज़ और डी से होते हैं डिकम्पोजर्स। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ डिकम्पोजर्स का काम करता है, ओके। इसे इम्परफेक्ट में क्यों कहा गया? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है इसमें, ओके। और परफेक्ट वाले में बिकॉज दे हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए से परफेक्ट आ गया। इसमें क्या आता है? BAP, बाप। बेसिडियोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ और फाइकोमाइसिटीज़, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज़ ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये फाइकोमाइसिटीज़ का है ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ओके। ओमाइसिटीज़ और जाइगोमाइसिटीज़, ओमाइसिटीज़ अलगल फंजाई को कहा जाता, जाइगोमाइसिटीज़ कॉन्जुगेशन फंजाई को कहा गया। ओमाइसिटीज़ एक्वेटिक है, ओमाइसिटीज़ एक्वेटिक है और ये जाइगोमाइसिटीज़ ये इसे कहा जाता है कॉन्जुगेशन फंजाई से कहा जाता है जाइगोमाइसिटीज़ को, ये टेरेस्ट्रियल है। ओमाइसिटीज़ सेल्यूलोज का बना है सेल वॉल और जाइगोमाइसिटीज़ में काइटिन का सेल वॉल बना है, ओके। ओमाइसिटीज़ और जाइगोमाइसिटीज़ ये दोनों असेप्टेड एंड अनब्रांच्ड है, जिसे कहा जाता है कॉइनोसिटिक, मतलब कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म, ओके। असेक्सुअल स्पोर ये हैप्लॉइड है N। ओमाइसिटीज़ में जूस्पोर है और फिर जाइगोमाइसिटीज़ में स्पोरेंजियोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर ओस्पोर 2N ये प्रेजेंट है ओमाइसिटीज़ में ओस्पोर प्रेजेंट है 2N। साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ओस्पोर ये 2N हो गया, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ठीक है। जाइगोस्पोर ये 2N है, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस। और ये दोनों डिप्लॉयड स्पोर है, बस यही दोनों ऐसा स्पोर है जो कि डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड स्पोर ओस्पोर ओमाइसिटीज़ में साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस और फिर जाइगोस्पोर ये भी 2N है, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस। अब आता एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई कहा जाता और ये जो कॉप्रोफाइलस वर्ड था ये इसी के लिए था, ग्रो ऑन डंग, गोबर पे जो हो जाता, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज़ सैक फंजाई, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज़ ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है या फिर इसे क्लब फंजाई भी कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ को मशरूम कहा जाता है इसे, ठीक है। फिर आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इम्परफेक्ट फंजाई और ये क्या है? डिकम्पोजर है। ओमाइसिटीज़ बस ये एक्वेटिक है, इसके अलावा सब टेरेस्ट्रियल है। ओमाइसिटीज़ सेल्यूलोज का बना है, इसके अलावा सब काइटिन का बना है।
ये फाइकोमाइसिटीज़ में होता था असेप्टेड एंड अनब्रांच्ड, बट यहाँ पे क्या है, इन तीनों में सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है। ओके, कॉनिडिया एस्कोमाइसिटीज़, यहाँ पे कोनिडिया है असेक्सुअल स्पोर, और ड्यूटेरो में भी कोनिडिया है, बट बेसिडियो में एब्सेंट है क्योंकि बेसिडियो में असेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता। हाँ, और फिर सेक्सुअल स्पोर अब देखते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर एंड by meiosis inside ascus, site of karyogamy and meiosis, और यहाँ पे क्या है, एंडोजीनस बेसिडियो स्पोर। अब बेसिडियोमाइसिटीज़ में देखते हैं, यहाँ पे बेसिडियो स्पोर है एन, यहाँ पे था एस्कोमाइसिटीज़ में एस्को स्पोर और ये एंडोजीनस है। हाँ, बाय मियोसिस इनसाइड एस्कस साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ये एंडोजीनस है, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियो स्पोर, ये भी हैप्लॉइड है। बाय मियोसिस ऑफ स्टेरिगमाटा, बाय मियोसिस ऑन स्टेरिगमाटा ऑफ बेसिडियम, बाय मियोसिस ऑन स्टेरिगमाटा ऑफ बेसिडियम साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस। और ये क्या है, एक्सोजीनस, ये एक्सोजीनस है, ठीक है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, ये एक्सोजीनस है। ओके, अब देखते हैं फ्लोटिंग बॉडी ओमाइसिटीज़ में एब्सेंट है, जाइगोमाइसिटीज़ में भी एब्सेंट है, मतलब फाइगोमाइसिटीज़ में फ्लोटिंग बॉडी नहीं होता। एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोकार्प, और फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में नॉट प्रेजेंट। वाई फ्लोटिंग बॉडी इज नॉट प्रेजेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज़ एंड फाइगोमाइसिटीज़? ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, डेट्स वाई फ्लोटिंग बॉडी एब्सेंट है। बट फाइगोमाइसिटीज़ में यहाँ पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे सेकेंडरी माइसीलियम जो है ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होता, डेट्स वाई फ्लोटिंग बॉडी नॉट प्रेजेंट। ओके, एक ट्रिक है इसका, ABOZ एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ओस्पोर और जाइगोस्पोर, ये चार स्पोर जो है सेक्सुअल है। इसके अलावा जितना भी स्पोर है एक्सेप्ट ABOZ ऑल आर एसेक्सुअल स्पोर। एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ओस्पोर और जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ओस्पोर और जाइगोस्पोर, ये चार स्पोर सेक्सुअल है। ओके, B एंड C ये एंडोस्पोर है, B एंड C एंडोस्पोर, B हो गया बेसिडियोस्पोर, B हो गया बेसिडियोस्पोर, C हो गया कॉनिडिया, C से हो गया कॉनिडिया, बेसिडियोस्पोर और कॉनिडिया, ये B एंड C क्या है, एक्सोस्पोर। इसके अलावा सब एंडोस्पोर है, तो बेसिडियोस्पोर और कॉनिडिया, बेसिडियोस्पोर और कॉनिडिया, ये दोनों क्या है, एक्सोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और कॉनिडिया, ये दोनों एक्सोस्पोर है। इसके अलावा सब एंडोस्पोर है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, ओमाइसिटीज़ में आता फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टन, ओमाइसिटीज़ में आता फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एल्ब्यूगो कैंडिडा, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरा, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टन क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टन। एल्ब्यूगो कैंडिडा, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, ठीक है। जाइगोमाइसिटीज़, राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड, म्यूकर डंग और पिन मोल्ड। ड्यूटेरोमाइसिटीज़, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कॉलिटोट्राइकम, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ट्राइकोडर्मा फ्यूसेरियम, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज़, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, बेकरसिस्ट और ब्रीवर्सिस्ट, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, एस्परजिलस एफ्लाटॉक्सिन, न्यूरोस्पोरा पिंक मोल्ड, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक्स। Claviceps purpura causes ergot of rye, releases ergotine, LSD, ठीक है। Edible
edible ascospore, morels, morcella and truffles tuber, morcella, morels and truffles tuber, basidiomycetes, amanita toadstool, poisonous mushroom, ठीक है, agaricus edible mushroom, Ganoderma, self or bracket fungi has lignin digesting enzymes. Puccinia rust in wheat, Ustilago smut in maize, puffball. Okay, अब देखते हैं Deuteromycetes, commonly known as imperfect fungi because only the Deuteromycetes, commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of this fungi are known. Commonly known as imperfect fungi because only the asexual मतलब imperfect stage, ठीक है, asexual or vegetative phase of this fungi are known. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage found and then placed in another classes. Once perfect sexual stage of members of Deuteromycetes were discovered, then were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. Some members are separately or some members are sporophytes or parasites, while a large number of them are decomposers. हाँ, डी से था ना ड्यूटेरोमाइसिटीज, डी से गया डिकम्पोजर ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग. इसका एक एग्जांपल है जिब्रेउला फ्यूजिकुरोई, एस्कोमाइसिटीज में इसे प्लेस कर दिया गया. फ्यूसेरियम मोरिलीफेरो ड्यूटेरोमाइसिटीज में था पहले. अब आता है माइकोराइजा फंगल रूट. माइकोराइजा क्या है? फंगल रूट. माइको प्लस राइजा, माइको क्या फंजाई, राइजा मीन्स हो गया रूट. माइकोराइजा, ठीक है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट मिल रहा. सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स. Symbiotic association of fungi and roots of higher plants. Symbiotic association of fungi and roots of higher plants. Symbiotic association of fungi and roots of higher plants. Symbiotic क्यों का है? क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट मिलता है. Symbiotic association of fungi and roots of higher plants. Mycorrhiza, माइको प्लस राइजा, माइको मतलब हो गया फंजाई और राइजा मतलब हो गया रूट. बेनिफिट टू फंजाई फूड एंड शेल्टर फ्रॉम प्लांट्स, और बेनिफिट टू प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है. ड्राउट रेजिस्टेंस एंड सैलिनिटी टॉलरेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजन, सिंथेसिस ऑफ PGR प्लांट ग्रोथ हार्मोन. नोट, प्लांट लैक रूट कैप एंड रूट हेयर, ठीक है. टू टाइप्स का ये एक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा. एक्टोमाइकोराइजा यहाँ पे हर्टिंग स्नेट है और यहाँ पे ये सेल के बाहर प्रेजेंट है फंजाई. फंगल हाइफे इसे कहते हैं यहाँ पे हर्टिंग स्नेट. एग्जाम्पल पाइनस एंड बॉलेटस. पाइनस हो गया प्लांट, बॉलेटस हो गया फंगस, ठीक है. दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन. अब आता है एंडोमाइकोराइजा जो कि सेल के अंदर जा चुका. से वेसिकल्स स्टोरेज, और फिर अर्बस्क्यूल एब्जॉर्प्शन या वेसिकल्स अर्बस्क्यूल ये एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये वेसिकल्स स्टोरेज. VAM वेसिकुलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा. एग्जाम्पल ऑर्किड एंड ग्लोमस. ऑर्किड प्लांट हो गया, ग्लोमस फंगस हो गया. एग्जाम्पल ऑर्किड एंड ग्लोमस. ये इंडो का हो गया. एग्जाम्पल ऑर्किड एंड ग्लोमस. और इक्टो का हो गया फंगस एंड बॉलेटस. एक्टो और इंडो हो गया ऑर्किड एंड ग्लोमस, ठीक है. अब आता लाइकेन. ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन algae एंड फंजाई. obligate एकदम स्ट्रिक्टली. symbiotic relationship between fungi and algae. Dual or composite organism, slow and perennial growth.
अलगी और फंजाई इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। अलगी क्या है? फाइकोबायोंट। अलगी क्या है? फाइकोबायोंट। 5% थैलस, 5% थैलस, मोस्टली क्लोरोफाइसी, ग्रीन कलर, ग्रीन अलगी, ठीक है, समटाइम्स साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन अलगी, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन काम ये करता अलगी, ठीक है। अब देखते हैं फंजाई माइकोबायोंट। फंजाई क्या? माइकोबायोंट, 95% थैलस, ठीक है, मोस्टली एस्कोमाइसिटीज सेक फंगी है, समटाइम्स बेसिडियोमाइसिटीज। एब्जॉर्प्शन काम इसका है सेल्टर और रिप्रोडक्शन फंजाई का काम है। माइकोबायोडोंट, माइको वर्ड यूज़ करते हैं फंजाई के लिए, फाइको यूज़ करते हैं अलगी के लिए और फाइटो यूज़ करते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। लाइकेंस टाइप्स, 3 टाइप्स का है, क्रस्टोज, फॉलियोज और फ्रूटिकोज। क्रस्टोज बस हल्का हल्का सब इस पे आया है, इसे कहेंगे क्रस्टोज, ठीक है। फॉलियोज यहाँ पे बस अभी लीफ की तरह है, फॉलियोज लीफ की तरह है, क्रस्टोज, फॉलियोज और फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज में थोड़ा और बड़ा हो चुका है, क्रस्टोज, फॉलियोज, फ्रूटिकोज, ओके। ये लाइकेंस का हो गया। अब लाइकेंस का देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। अर्ली कॉलोनाइजर ऑफ बेयर रॉक सरफेस, फर्स्ट मेंबर, इसे पाइनियर कहता है, फर्स्ट मेंबर टू इनहैबिट अ ड्राई सरफेस, इसे पाइनियर कहा गया। SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर एयर का, ठीक है। रेंडियर मॉस सोर्स ऑफ फूड है। ऑर्किल डाई, इससे लिटमस पेपर बनाया गया है। ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन रोसेला। वायरस नॉन सेल ऑर्गेनाइजेशन। वायरस क्या है? नॉन सेल्यूलर है, नो सेल ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेजेंट, not classified under any kingdom, intracellular obligate parasite, not classified under any kingdom, intracellular जब ये सेल के अंदर जाता देन ये पैरासाइट का काम करता, ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली इसको सेल चाहिए ही चाहिए, इसलिए इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। आउटसाइड अ सेल इट इज़ नॉन एज वायरियन। पास्चर कॉइंड द टर्म वायरस विनोम और पॉइजन, ये विनोम टर्म दिए, पास्चर क्या दिए? विनोम, जो कि पॉइजन है, ये विनोम। इवेनोविस्काई discovered TMV, tobacco mosaic virus, disease causing agent is smaller than bacteria because it is passed through filter paper। ये बताएं इवेनोविस्काई यहाँ के साइंटिस्ट थे ना इटली वगैरह के, ये लोग तंबाकू खाते थे, तो एक दिन इफेक्ट इसका नहीं पता चला, तो फिर बाइजरिंग का ये इसको उबाल के फिर फिल्ट्रेट से पास करके देखे थे। सबसे पहले इवेनोविस्काई ये टोबैको खाते, तो ये सबसे पहले इस पर रिसर्च किए, तो आया यह एक स्टोरी था, सर सुनाए थे लर्न रखने के लिए, हाँ ठीक है। इवेनोविस्काई डिस्कवर TMV टोबैको मोजाइक वायरस, सबसे पहले ये, उसके बाद फिर बाइजरिंग, ये क्या किया? डिमॉन्स्ट्रेट दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivum fluidum, infectious living fluid. Baisering demonstrate that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivum fluidum, मंत्र है जैसा लगता है। infectious living fluid। फिर ऐसे आता है Stanley so that virus could be crystallized and crystals consist largely of proteins. Stanley so that virus could be crystallized and crystals consist of largely of proteins. SBI Stanley Baisering Ivanovsky, okay। अब आता लिविंग और नॉन लिविंग, ये SBI बैंक था, उसका ये ट्रिक था, ठीक है।
लिविंग कैसे पता चलता है ये? प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, इन्फेक्शियस एंड host specific, undergo mutation, can be killed by autoclave or UV rays, grow and multiply inside host. नॉन लिविंग नेचर का कैसे पता चलता है? नो सेल ऑर्गेनाइजेशन, नो मेटाबॉलिज्म. AIDS in human is also caused by a virus. Virus cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing. Yellowing क्यों? क्योंकि breakdown of chlorophyll हो चुका. Vein clearing क्यों? Xylem and phloem destroy हो चुका है. कैसा कैसा था? Mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing, vein clearing, dwarfing and stunt growth. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे ऊपर क्या है? इन्वेलप. सबसे ऊपर है इन्वेलप. फाउंड in some animal virus, उसमें इन्वेलप मिलता है. ठीक है, इन्वेलप का जो इंडिविजुअल यूनिट है इसे कहते हैं पैप्लोमियर. पैप्लोमियर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से मिलकर बना है. प्रोटीन ये वायरल ओरिजिन है, बट कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड ये क्या है? होस्ट ओरिजिन का है. ओके, अब देखते हैं कैप्सिड. कैप्सिड क्या है? ऑल वायरस. कैप्सिड इज प्रेजेंट इन ऑल वायरस. ये प्योर प्रोटीन का बस मिलकर बना है. इसका एक यूनिट है जिसे कहते हैं कैप्सोमियर. कैप्सोमियर एनसीईआरटी में ये गिवन है यूनिट जो इसका है कैप्सोमियर. ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो किसके लिए? वो है T2 बैक्टीरियोफाज. T2 बैक्टीरियोफाज और इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. ज्योमेट्रिक फॉर्म में है, T2 बैक्टीरियोफाज कहा जाता है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसमें. ठीक है, अब दूसरा आता है हेलिकल टोबैको मोजाइक वायरस. हेलिकल किसमें? टोबैको मोजाइक वायरस. सिंगल स्ट्रैंड आरएनए. हेलिकल TMV टोबैको मोजाइक वायरस. सिंगल स्ट्रैंड आरएनए. हेलिकल है ये TMV टोबैको मोजाइक वायरस. सिंगल स्ट्रैंड आरएनए. ठीक है, हाँ, ज्योमेट्रिक फॉर्म में हो गया T2 बैक्टीरियोफाज डबल स्ट्रैंड डीएनए. और फिर हेलिकल है TMV में टोबैको मोजाइक वायरस में, और यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए. प्लांट में हमेशा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही रहता है, तो यहाँ पे इसलिए TMV में टोबैको मोजाइक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ. जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता. सबसे पहला बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंड डीएनए. ठीक है, प्लांट वायरस इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो कि TMV में रहता टोबैको मोजाइक वायरस में. फिर तीसरा था एनिमल वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है. सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, अब देखते हैं सब वायरल एजेंट. वायरॉइड और प्रायोन्स आता. वायरॉइड by T.O. Dinier in 1971. Infectious single strand RNA of low molecular weight. Infectious single strand RNA of low molecular weight. No capsid. Infectious only to plant. Disease क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज PSTD, क्राइजेंथेमम डिजीज, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस. और फिर प्रायोन्स बाय अल्फर. इन्फेक्शियस मैनीफोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल्स. नो जेनेटिक मटेरियल. साइज सिमिलर टू वायरस, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन का कोड है, तो वायरस में जो ऊपर में जो प्रोटीन रहता है, इसलिए प्रायोन्स में भी क्या है? प्रोटीन. तो दोनों का साइज सिमिलर है. इन्फेक्शियस ओनली टू एनिमल्स. काउजेज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. डिजीज़ का नेम है मेडकाउ डिजीज़. बॉविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी. क्रूट्ज़फेल्ट जैकोब डिजीज़. ह्यूमन JD. CR जैकोब डिजीज़ भी से कहा जाता. कुरू डिजीज़. लाफिंग डेथ डिजीज़ ये ह्यूमन में होता. स्कारपी डिजीज़ स्लिप एंड गोट में. ये जो वायरॉइड था और ये प्रायंस इसमें बस प्रोटीन पार्टिकल्स है. और वायरॉइड इसमें क्या बचा? प्रोटीन इसमें आ गया, तो बचा इसमें क्या? डीएनए मतलब आरएनए. वही जेनेटिक मटेरियल बचा. जेनेटिक मटेरियल में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया और ये लो मॉलिक्यूलर वेट का है. ये प्लांट में, और फिर प्रायंस हो गया ये एनिमल में. डिजीज काउज करता. ओके, अब आता है किंगडम प्लांटी. ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म. इंसेक्टिवोरस प्लांट है कुछ.
बैलर्ड वर्ड्स एंड वेनस फ्लाई ट्रैप. कस्क्यूटा इज also parasite ये इसमें आता है. ठीक है. ओके, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ. थैंक यू. बाय. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.